हाँ तो वेलकम 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 आप सबका स्वागत है जी। बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत लेक्चर में जिसका नाम है ग्राफ। आज हम लोग एकदम बेसिक सीखेंगे ग्राफ हमारा बनाना क्यों जरूरी है और किस किस ग्राफ की मदद से एक सौ का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखो ग्राफ बनाना क्यों जरूरी है इसका प्रूफ आपको ये पेपर देता है। देखो हमारे हाथ में 3 पेपर है और तीनों हमारा भाई इसी साल का पेपर है। इसमें से 2 स्टैंडर्ड पेपर है और एक हमारा बेसिक पेपर है। देखो ये यहाँ पे लिखा होगा स्टैंडर्ड पेपर, यहाँ पे लिखा होगा मेरे भाई बेसिक और यहाँ पे लिखा होगा स्टैंडर्ड। तीनों पेपर है, तीनों में से 2 स्टैंडर्ड पेपर है, दोनों अलग अलग सेट है और एक हमारा बेसिक पेपर है। और आज आपको दिखाएंगे प्रूफ। देखो जैसे ही आप पेपर खोलते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है, देखो यहाँ पे गौर से देखना क्या लिखा हुआ है नीचे कि सोल्व लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफ मतलब से आपको इक्वेशन सोल्व करना है। सेकंड पेपर आप खोलते हैं तो सेकंड पेपर आपको देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। और जैसे ही आप थर्ड पेपर खोलते हो तो थर्ड पेपर आपको देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे लाल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, यानी ग्राफ की मदद से इक्वेशन आपको सोल्व करना है। और ये मेरे भाई क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछता है ग्राफ की मदद से XY का वैल्यू निकालना है। और ये बहुत ही प्यारा लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्राफ बनाना आता है, मगर 20% हमारा प्यारा नमूना बालक कैसा होता है जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता है। बस आज हम लोग सीखते हैं ग्राफ की मदद से कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन हुआ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं, दोनों के लिए हम लोग बस सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं कि इसके लिए क्या बनाएंगे मेरे लाल, तो इसके लिए सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। देखो बॉक्स जरूरी, सब ग्राफ के लिए बॉक्स हमारा जरूरी है क्योंकि बॉक्स बताएगा आपको कोऑर्डिनेट। बॉक्स क्या करता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट देता है कि x का कोऑर्डिनेट क्या होगा और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लो हम x में और y दोनों में से किसी एक का वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप x का रखो, आप y का भी रख सकते हैं। किसका मन किया x का भी रख सकते हैं। जैसे मान लो इस इक्वेशन में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, अगर इसमें हम x बराबर 0 रखते हैं तो आप बताओ अगर x हमारा 0 हो जाएगा, अगर x 0 हो जाएगा तो हमारा x जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी 0 प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा। 3y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, 2 से कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया भाई, 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब मेरा मन किया कि x बराबर 0, एक बार हम 1 लेके देखते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, एक बार 1 रख के देखते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो भी यहाँ पे रखोगे x का वैल्यू ये 3 से कटना चाहिए, वरना क्या होगा हमारा फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आता है जैसे ही तो ग्राफ निकालने में फ्रैक्शन वाला पॉइंट खोजने में हमको दिक्कत होता है। इसलिए देखो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 6 - 1 5 हो जाएगा, लेकिन 5 6 कटेगा नहीं कटेगा, यानी हम लोग 1 को नहीं रखेंगे। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग 3 रख के देखते हैं। क्या रखते हैं, 3 रख के देखते हैं। जैसे ही x बराबर 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा। अब 3 को उधर भेजेंगे तो 3y बराबर 6 - 3 हमारा 3 आ जाएगा। देखो तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी हमारा y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और जैसे ही y बराबर 1 तो यहाँ पे 1 लिख देना है। अब देखो जैसे ही दोनों में जितना गैप है ना, एक बार 0 3 रख के देखें, एक बार -3 रख के देखें। क्या करेंगे मेरे भाई, एक बार -3 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा। अब -3 को उधर भेजो तो -3 जाएगा उधर तो क्या हमारा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये 3y बराबर 9 हो गया, तो ही कट जाएगा 3 बार में, y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया, यानी यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये तो मेरे लाल हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। किसके हो गया, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन का बनाते हैं। फिर से वही सेम टू सेम की सेकंड इक्वेशन के लिए अब हम बॉक्स बनाएंगे, लेकिन इस बार हमारा x और y हमारा दोबारा से चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप बॉक्स बनाते हो x और y के लिए, ऊपर हमारा क्या x, नीचे हमारा क्या y हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल आसान है, सबके लिए 3-3 पॉइंट का बॉक्स बना लेते हैं। देखो 3 पॉइंट आप 2 पॉइंट से ग्राफ बना सकते हो। अगर 3 पॉइंट रहेगा तो मेरे भाई आपको एकदम आराम से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। अब चलो मान लेते हैं यह हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन में। जैसे हम जाते हैं सेकंड इक्वेशन में तो सबसे पहले हम रखते हैं 0। शुरू कहाँ से करते हैं भाई, 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2x है, यानी 2x - y बराबर 5 दिया हुआ है। x बराबर 0 रखना है तो 2 × 0 - y बराबर 5 रख देंगे तो ही तो 0 हो जाएगा, यानी -y बराबर 5 हो जाएगा। तो माइनस को उधर भेजो तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, -5। y बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। अब क्या करेंगे मेरे लाल, तब तक एकदम इसी है। फिर क्या करेंगे, x बराबर अब ऐसा रखेंगे जो कि हमारा कटना चाहिए। 1 से तो 1 से सब अंक कटता है, तो हम आराम से x बराबर 1 रख सकते हैं। तो x बराबर 1 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - y बराबर 5। इसको उधर भेजेंगे तो -y बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 - 2 यानी -y बराबर 3 आ जाएगा। माइनस को उधर भेजो तो y बराबर -3 आ जाएगा। बोलो समझे कि ना समझे, आप -3 लिख देना है। और अगर 1 रख के देखिए, पर -1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो एक बार यहाँ पे हम x बराबर -1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे लाल, तो 2 × -1 - y बराबर 5।
अब इसको उधर भेजो, देखो भाई कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -y बराबर 5 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा उधर तो हमारा +2 हो जाएगा, यानी 5 बराबर 5 + 2 हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। यानी -y बराबर आपको 7 मिल गया। तो y बराबर कितना मिल गया, तो -7, यानी क्या करेंगे, y बराबर -7 रख देंगे। आपको दोनों बॉक्स मिल गया, दो इक्वेशन था, दोनों बॉक्स के हम इक्वेशन बना लिए। अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे भाई, ग्राफ बनाएंगे। अब चलते हम लोग ग्राफ बनाने के ऊपर। देखो मेरे लाल, यहाँ पे क्या हो गया, -7। अब बताओ इसको क्या कहते हैं, तो ये तो हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये y एक्सिस है। नीचे हमारा एक y डैश होता है और इधर क्या होता है हमारा मेरे लाल, तो x डैश होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 कैसे लिखते हैं। 1 इधर क्या होता है मेरे भाई, प्लस में 1 2 3, इधर प्लस में 1 2 3, जस्ट इसका उल्टा माइनस में 1 2 3, और जस्ट इसका अपोजिट माइनस में 1 2 3। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग पॉइंट अलॉट करते हैं। देखो हम कैसे क्या करना है, x में 0 y में 2 लेना है। x में 0 होना चाहिए, ठीक है, x में 0 होना चाहिए और y हमारा 2, यानी पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर x में 3 y में 1, x में 3 जाना है, y में 1 आना है, यानी पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे आ रहा है। फिर x में -3 और y में हमारा 3 जाना है। x में -3, ठीक है मेरे लाल, x में -3 जाना है और y हमको 3 जाना है, कहीं हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब देखो क्या ये लाइन बन रहा है, अगर एक लाइन बनाएंगे तो क्या एक पूरा हमारा एक लाइन बन रहा है, तो पूरा एक हमारा लाइन बन गया। यानी ये किसका लाइन बना, तो यहाँ पे लिख दोगे कि ये हमारा किस इक्वेशन का लाइन है, तो x + 3y = 6 का लाइन है। ये एक हमारा अलग लाइन हो गया। अब चलते हैं सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन क्या कहता है मेरे भाई, तो सेकंड लाइन में हमारा x बराबर 0 है। क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 और y में -y, कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट x में 1 y में -3, x में 1 आना है, y में -3, कहीं हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर x में -1, x में -1, x में -1, y में हमारा -7, यानी कहीं हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बताओ क्या ये हमारा एक लाइन बन रहा है, देखो तो जरा, ये भी तो हमारा मेरे भाई एक लाइन में से कनेक्ट हो जा रहा है, ये भी तो हमारा एक लाइन बन रहा है। और जब हमारा दोनों लाइन जहाँ कट होता है, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन हमारा कट होता है मेरे भाई, यहीं x और y का वैल्यू होता है। क्या होता है मेरे भाई, यहीं x और y का वैल्यू होता है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कहीं हमारा ये नंबर है ये किसी के आसपास कटेगा। देखो किसके आसपास कट रहा है, तो गौर करो तो देखो हाफ इसे कट रहा है, यानी एक हो जाएगा हमारा y में क्या है, y में माइनस, y हमारा 1/2 है और x में कितना है, तो देखो तो यहाँ पे 2/3। अगर देखा जाए x में हमारा कितना मेरे भाई 2.5 है, यानी x में देखें तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2.5, यानी इसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे मेरे लाल, तो ये हमारा x में हो जाएगा, देखो 2 है तो 1/2, माफ़ करना, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 4/2, 5/2, यानी हो जाएगा हमारा 5/2। 2 पॉइंट मिल गया हमको, ये हो गया x का पॉइंट, ये हो गया हमारा y का पॉइंट। देखिए अगर हमारा ग्राफ जो है हमारा मेरे भाई, ये हम स्केल से नहीं बनाए, स्केल में नहीं बनाए हैं, लेकिन वरना यही ग्राफ अगर आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो आपका जो होगा ना, ये एग्जैक्ट किसी नंबर पर कटेगा। या तो हमारा 3 1 पे कट सकता है, या फिर 3 2 पे कट सकता है, मतलब जहाँ भी कटता है और जिस पॉइंट पर कटता है, यही पॉइंट हमारा क्या होता है, इस दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। एक हमारा 5/2 है, x का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख देना है कि x का वैल्यू आ गया 5/2 और y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 1/2। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ में से x और y का वैल्यू निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ये सिर्फ ग्राफ है, ग्राफ आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। आपको पॉइंट कहाँ से मिला, देखो पॉइंट यहाँ से मिलता है, x में 0 y में 2, x में 3 y में 1, x में -3 और y में 3। फिर यहाँ पे लोगे x में 0 y -5, x में 1 y -3, x में हमारा -1 y -7। ये हमारा ग्राफ। और इसके लिए एग्जाम आपको 5 नंबर दे रहा है। वैसे आपको बस इतना करने के लिए 5 मार्क्स दे रहा है मेरे भाई। 5 मार्क्स में ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाता है। हम चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको जितना क्वेश्चन करवाएंगे, देखो तीनों भी एक क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको पेपर में दिया हुआ है, तीनों इसी पेपर का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो अब चलते हैं मेरे भाई पेपर वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है, तो आप देख सकते हैं पेपर क्वेश्चन है। देखो ये पेपर है हमारा, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। यही क्वेश्चन को बनाते के देखते हैं और देखते हैं किस तरीका से 5 मार्क्स इस क्वेश्चन बना के हम लोग ले सकते हैं। देखो सबसे पहले करेंगे, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इसके लिए एक प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे। एक हमारा किसका बॉक्स, x का, और एक हमारा y का बनता है। अब देखो 1 2 3 हमारा पॉइंट मिल जाएगा। अब बताओ x बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखो। जैसे यहाँ पे 0 रखते हो तो आपको 3 × 0 + y बराबर 14 मिल जाएगा, यानी ये तो 0 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया 14 आ गया। y बराबर 14 रख देना है। अब बता क्या करेंगे, तो अब हम x बराबर 2 रख के देखते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रखो तो इसमें क्या हो जाएगा 3 × 2 + y बराबर 14, तो ये हो जाएगा हमारा 6।
6 प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। तो इसको उधर भेजेंगे तो वाई बराबर हमारा 8 मिल जाएगा। वाई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब एक्स बराबर हम लोग 4 मान लेते हैं। जैसे ही 4 मानते हैं तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस वाई बराबर 14। तो आपका क्या हो जाएगा ये 12 प्लस वाई बराबर 14। इसको उधर भेजो तो हमारा वाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस 14 माइनस 12 वाई बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी आप क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब हम चलते हैं सेकंड ग्राफ पे। देखो सेकंड ग्राफ की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है y बराबर 2 है, तो डायरेक्ट हमारा एक सिंपल लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो जैसे आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे सबसे पहले क्या करेंगे, वहीं हमारा होगा एक y एक्सिस, एक होगा हमारा x एक्सिस। ये क्या है x है, तो x पे कितना जाना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा 10 हो गया। और थोड़ा नीचे जाओ, क्या करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इधर करेंगे वहीं हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर हो जाएगा -8। इधर हमारा y डैश, अरे माफ़ करना, इधर x डैश लिख देंगे, इधर हम y डैश लिख देंगे। ये हमारा y है, ये हमारा कितना है x है। चलो अब लिख दिए। अब चलो पॉइंट को दर्शाते हैं, ठीक है। अब बताओ x बराबर 0 y बराबर 14, x बराबर 0 y बराबर 14 हमारा कहीं ऊपर चला जाएगा। मान लेते हैं कहीं इसके आसपास पॉइंट पड़ेगा, हमारा नहीं पड़ेगा उसको छोड़ देना। जो पॉइंट नहीं दर्शा रहा है उसको हटाओ, क्योंकि ग्राफ आप 2 पॉइंट मतलब सही बना सकते हैं। आपको मन में डाउट आ रहा होगा क्या 2 पॉइंट बना सकते हैं? एकदम बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा, x में 2 है y में 8 है। x में 2 और y में 8 कहाँ आएगा मेरे भाई, कहीं इसके आसपास आएगा पॉइंट। x में हमारा 4 है y में 2 है, x में 4 है y में 2 है। बताओ कहीं यहाँ पे हमारा पॉइंट आया। यानी एक हमारा प्यारा सा लाइन बनेगा जो कि लाइन इस तरीका से आएगा और इसको कट कर देगा। ये हमारा किसका ग्राफ है, तो ये हमारा ग्राफ है 3x प्लस y बराबर 14, 3x प्लस y बराबर 14 का ये ग्राफ हो गया। अब सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड हमारा क्या है y बराबर 2। और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था कि y बराबर 2 का ग्राफ कैसे बनता है, तो बिल्कुल आसान है। y बराबर 2 दिया हुआ है तो y में हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा। बस ऐसे एक लाइन खींच दो, बस ऐसे एक लाइन हम क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे। अब देखो कि ये लाइन कहाँ से पॉइंट पास हो रहा है, तो ये हमारा जो पॉइंट है दोनों कहाँ कट कर रहा है, तो एक हमारा 4 है एक 2 है। यानी इसके लिए पॉइंट क्या बन जाएगा 4, 2। तो इसमें ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। यानी x बराबर कितना 4, y बराबर कितना 2। मात्र ये काम करने के लिए, मात्र इतना काम करने के लिए सीबीएसई आपको 5 मार्क्स दे रहा है। सोचो कि ग्राफ कितना आसान है और ग्राफ आपको कितना हेल्प करेगा 5 मार्क्स लेके आने में। 1-2 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स लेके आने में। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, x प्लस y बराबर 7, 2x माइनस 5y बराबर 7। ये भी हमारा एग्जाम है वो क्वेश्चन है। चलो इसको बनाते हैं। 5 मार्क्स, 1-2 नंबर नहीं, 5 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं मात्र क्वेश्चन बनाने से। देखो हर बच्चा को डाउट होता है कि x मान रख के बना दिए, एक बार y भी रख के बना देते हैं। तो अब चलते हैं मेरे भाई, y का मान रखेंगे और x का मान निकलेगा। देखो इस क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस सेम है, दोनों के लिए ग्राफ बनाना है, दोनों के लिए बॉक्स बनाना है। क्या करेंगे, बॉक्स में एक हमारा हो जाएगा x, एक हो जाएगा y, और इस बार हम 3 पॉइंट नहीं, इस बार 2 पॉइंट रख के बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y में हम क्या करेंगे 0 रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, उधर भेजेंगे। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 7। तो x बराबर 7 आ जाएगा। यानी आप क्या करेंगे मेरे भाई 7 लिख देना है। फिर से मेरा मन किया y बराबर हम 3 रख देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें x प्लस 3 बराबर 7, 3 को उधर भेजो। x बराबर 7 माइनस 3 कितना है, 4 आ गया। यानी आप क्या कर देंगे 4 रख देंगे, 2 पॉइंट मिल गया। अब 2 पॉइंट का ग्राफ यहाँ बनाना है। यानी यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, प्यारा सा बॉक्स, जिसमें हमारा ऊपर x नीचे y रहता है। ये हमारा 2 बॉक्स, हमको 2 पॉइंट चाहिए, 2 बॉक्स बन गया। अब बताओ क्या करेंगे, x में देखो हम x रख के देख चुके हैं, अब y रख के देखते हैं। तो सबसे पहले y में क्या रखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले y में हम 0 रख के देखेंगे। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन क्या 2 साथ 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 0 हम लोग नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। माफ करना, y में 1 रख के देखते हैं। y में 1 रखना है तो y में 1 रख के देखते हैं। तो इसके लिए क्या बन जाएगा ग्राफ हमारा, तो इसके लिए 2x माइनस 5 इंटू 1 बराबर 7 हो जाएगा। तो 2x माइनस 5 बराबर 7। अब माइनस 5 को उधर भेजेगा तो प्लस 5 हो जाएगा। यानी 2x बराबर 7 प्लस 5 हमारा 12 बन जाएगा। 12 से कट गया, यानी x बराबर आपको 6 मिल गया। यानी x में क्या मिल गया मेरे भाई, 6 मिल गया। अब फिर से क्या करेंगे, y में हम लोग 2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा 10 बन जाएगा, 10 जाएगा उधर तो हमारा नहीं कटेगा। फिर हम y में 3 रख के देखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, y में
3 रख के देखते हैं। और जैसे ही भाई आप यहाँ पे 3 रखिएगा तो ये जाएगा कितना मेरे भाई, तो ये जाएगा 7 पचे 15, तो ये 15 जाएगा उधर, तो हमारा क्या बन जाएगा 7 पचे 22, 15 अरे माफ करना 15 और 7 हमारा 22 हो जाएगा, और 22 डिवाइड बाई 2 हमारा 11, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम -3 रख के देखेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई -3 रख के देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x -5 × -3 बराबर 7, तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 15 बराबर 7, 15 को उधर भेजो तो 2x बराबर 7 - 15 हमारा -8 बना देगा, और 2x बराबर कितना गया 8 - 8, तो ये कट जाएगा 4 बार में, x बराबर -4 आ जाएगा, x बराबर -4 आ गया, यानी एक हमारा माइनस में एक प्लस में भी हो गया। अब चलते हैं इसका ग्राफ बनाते, देखो ग्राफ कितना आसान और कितना ईजी से बनेगा। क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, एकदम आसान। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ x एक तरफ y, इधर हमारा x इधर y, इधर हमारा 0 से 1 2 3 4 5 6 7, इधर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर 8, नीचे क्या बनेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 बनेगा, इधर हमारा y डैश हो जाएगा, इधर क्या बनेगा वहीं सेम -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, और इधर -8 बन जाएगा। अब आप बताओ मेरे भाई, हमको पॉइंट दर्शाना है x में 7 y में 0, x में 7 y में 0, x में 7 y में 0, हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। फिर x में 4 y में 3, x में मेरे भाई 4 और y में 3, पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो आपको बताना है दूसरा ग्राफ के लिए हमारा एक ग्राफ लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी सिंपल हमारा एक ऐसे लाइन चाहेगा जो दोनों को टच करेगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट लाइन के लिए ग्राफ। अब चलते हैं सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन में क्या है, x बराबर 6 है y बराबर 1 है, x बराबर 6 है y बराबर 1, कहीं हमारा यहाँ पॉइंट आएगा, बिल्कुल यहाँ पॉइंट आएगा। उसके बाद x में -4 y -3, x में आ जाओ -4 यहाँ पे, y -3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट को टच करें, यानी आपको एक लाइन ऐसे सिंपल ऐसे लाते हुए टच कर देना है। तो दोनों पॉइंट हमारा कहाँ कट कर रहा है, तो आप गौर करेंगे कि दोनों पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे आके कट कर जाएगा, यानी यहाँ का पॉइंट अगर देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा लगभग 6 और 1 बना रहा है, यानी ये पॉइंट कैसा बन रहा है, तो ये पॉइंट हमारा 6,1 बन रहा है, यानी 6 किसका, x का वैल्यू, y ये हमारा y का वैल्यू हो गया, यानी x बराबर 6 और y बराबर 1 बन गया, ये भी हमारा ग्राफ बन गया। और एक ग्राफ मतलब से हम निकाल दिए कि x बराबर 6 y बराबर 1 पे हमारा दोनों ग्राफ क्या होगा, कट जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझा, यही हमारा क्या है भाई, ग्राफ मदद से सॉल्यूशन को निकालना। उम्मीद करते हैं कि अब तक ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। बहुत ही प्यारा बहुत छोटा वीडियो था ये, लेकिन मात्र ये उन बच्चों के लिए था जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता, जिसको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होता है। और आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी देख लें कि ग्राफ बनाना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्राफ को हर साल हर पेपर में रिपीट होता है, और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स एकदम इजीली दिला देता है, एकदम इजीली और प्यार से आप 5 मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, एपी पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, लेकिन ग्राफ बनाना आपको जरूर आना चाहिए। ग्राफ आपको 5 मार्क्स इजीली 5 मार्क्स आपको दिला देगा। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, मजेदार सोल्यूशन के साथ, मजेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।